स्थिति में स्थित रहते हुए औरों का भी एक बाप से संबंध जुड़ाने में, सर्व प्राप्ति कराने में तत्पर रहते हो। एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति निरंतर और नेचुरल बनी है कि बनानी पड़ती है? अभ्यास करना पड़ता है या स्वतः ही स्टेज रहती है? कहां तक पहुंचे हो? जब परिचय मिल गया अपना भी और बाप का भी, फिर बार बार अटेंशन देने की आवश्यकता ही क्या है? माया एक खिलौना और शिकार। माया तंग करती है क्या? बोलो, माया तंग करती है क्या? पूछा, प्रश्न पूछा, माया तंग करती है क्या? करती है। करती है। शेर है, कागज का शेर है, फिर भी तंग करता है। बब्बर शेर है या कागज का शेर है? अरे तुम्हारे तो बच्चे अच्छे, वो खुद ही जब खरीदने जाएंगे दुकान पे, शेर वे दे हाथ जो चाहिए। हाँ, मंद बुद्धि हो गए तुम तो। देखना, बच्चों को लेके जाओ कभी अच्छी दुकान पे, कोई बड़ा शेर बैठा हो उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, क्योंकि मालूम है ये शेर कैसा है, नकली असली है। माया तंग करती है क्या? अब नमस्कार करने का समय है, ना कि वार करने का। अंतिम समय है, अंतिम सीजन है, या समय पड़ा है अभी? अंतिम समय है, अंतिम पढ़ाई है, नंबर वाइज सर्टिफिकेट मिलने जा रहे हैं। अभी तक माया का वार होता है? पूछा। वही पुराना रट्टा। आज से कुछ साल पहले भी वैसा ही माया थपाड़ा मारती थी, आज भी वैसे ही थपाड़ा पड़ रहा है? इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत की, कछ मिलो? मिला है? मिला। क्या मिला? यही तो मिला। अभी तो तुमने क्या बोला? जैसे माया तंग करती है। जैसे पहले करती थी अब वैसे थोड़ी करती है। अच्छा, वैसे नहीं करती, पहले से अंतर है, जल्दी होश में आ जाते हैं। अच्छी बात है। समय प्रति समय जैसे स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, अब माया का भी वार नहीं होना चाहिए। समय प्रति समय जैसे स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ये बोला, बाबा को ऐसा दिख रहा है। अगर माया आए भी तो उसे खेल समझकर देखो। ये क्या हो रहा है? क्या है ये? खेल है, हकीकत नहीं है। ऐसे अनुभव हों जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं, ऐसे इस माया के खेल का ड्रामा देखो तो बहुत मजा आएगा, फिर घबराएंगे नहीं। अभी भी ये हालत है, अभी भी ऐसे ऐसे माया है, क्या मालूम कल क्या है। फिर ऐसे घबराएंगे नहीं। तो ऐसी स्टेज अभी होनी चाहिए। कैसे भी विकराल रूप से माया आए, लेकिन आप उसको खिलौना समझेंगे तो वह खेल हो जाएगा। आई विकराल रूप से है, लेकिन तुमने क्या समझा? ये क्या है? इसके साथ तो मेरे को खेलना है, तो क्या हो जाएगा? खिलौना बन जाएगी। जैसे शिकारी शिकार करता है, उसमें भी वार होता है, लेकिन शिकार समझने के कारण वह घबराता नहीं है, खुश होता है। आप सब भी माया के शिकारी हो। शिकारी कभी डरते नहीं, घबराते नहीं, खुश होते हैं,
इस बार मधुबन से यह दृढ़ संकल्प करके जाओ कि सदा खिलाड़ी बन करके खेल देखेंगे। माया का खेल कैसे देखेंगे? खिलाड़ी बन, ताकि विदेश से माया वार करने की बजाय नमस्कार करना शुरू कर दे। ऐसे विदेशी संकल्प करते हैं। अब सभी तरफ से माया का वार समाप्त। ये क्या बोल दिया? समझ में आता है कुछ? संभव है? संभव है? बन गई सुनते हैं? जो जिनकी तपस्या हुई उनके लिए वार खत्म, माया का। अच्छा, माना वो मायावी रूप बन जाए तो बन जाए, उनके लिए माया समाप्त। परीक्षा लेने के नियम तो बन जाएगा। अच्छा, वो परीक्षा में डंडे मारे तो चले, लेकिन उनके लिए माया समाप्त। उनके लिए समाप्त। बोला अब माया का वार समाप्त। आप मुए मर गई। अंदर का मामला है, बाहर का मामला है। अंदर तो या तू स्वयं को जाने या राम बाप जाने, और न जाने कोई। कौन कौन जानता है? शिव बाप को जानने की जरूरत है? वो सदा ही साक्षी रहता है। तू जाने या तुम्हारा बाप जाने। कौन सा बाप? शिव बाप। अरे वो तो सदा ही साक्षी है। हाँ, रोना धोना किसके सामने करेंगे? हैं? जो साक्षी है उसके सामने है? जो साकार बाप है, जो रोते हुए देखता होगा, सुनता होगा, उसके सामने रोएंगे ना जाके। हाँ? तो तुम जानो या राम बाप जाने। टीचर के साथ, टीचर अर्थात शिक्षक, बाप भी शिक्षक के रूप से पार्ट में जाते हैं। तो शिक्षक बाप समान मास्टर शिक्षक हुए। जैसे बाप विश्व का शिक्षक है, सिर्फ भारत का नहीं या सिर्फ फॉरेन का नहीं, पूरे विश्व का है, ऐसे मास्टर शिक्षक अर्थात बेहद के शिक्षक। तो जो बेहद के शिक्षक हैं उन्हों को नशा क्या होगा? बेहद का नशा, बेहद की खुशी, बेहद की प्राप्ति, बेहद की प्रारब्ध। ऐसे टीचर होना, क्योंकि जैसे बाप का टाइटल मिला है, टाइटल के प्रमाण कर्तव्य और गुण भी होंगे ना, तो बेहद में रहती हो, स्थिति भी बेहद की। देह अभिमान हद की स्थिति हुई, देही अभिमानी बनना यह है बेहद की स्थिति। देहाभिमान में आएंगे तो अनेक प्रकार की हदें हैं। मैं फीमेल हूँ, यह भी हद है ना। इस प्रकार देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है। जब देही बन जाते तो यह सब बंधन खत्म हो जाते। तो स्थिति भी बेहद की अर्थात देही अभिमानी। टीचर अर्थात बेहद में रहने वाली, टीचर अर्थात विघ्नों से मुक्त रहने वाली। जैसे आप लोग भी कहते हो बंधन मुक्त और जीवन मुक्त, तो ऐसे बेहद की स्थिति में रहने वाले होंगे वह बंधन मुक्त जीवन मुक्त होंगे। भविष्य का जीवन मुक्ति नहीं, अभी की जीवन मुक्ति। भविष्य की नहीं, अभी की जीवन मुक्ति। इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में रहते हुए वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुनी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त, इसको कहा जाता है जीवन मुक्त। तो टीचर अर्थात अभी के जीवन मुक्त ऐसे हो। टीचर की परिभाषा ही यह है। टीचर का टाइटल कोई कम नहीं है। टीचर बनना अर्थात बाप समान बनना, टीचर बनना अर्थात बाप की गद्दी पर बैठना। तो जो जिसकी गद्दी पर, कुर्सी पर, सीट पर बैठेंगे तो सीट का कर्तव्य व सीट की क्वालिफिकेशन प्रैक्टिकल में लाने पड़ेंगे। तो टीचर्स का कितना महत्व है। नाम के साथ काम भी है। ऐसे हो, क्या समझती हो? टीचर को देखकर बाप को विशेष खुशी होती है, क्योंकि टीचर्स हैं बाप के फ्रेंड्स।
बाप जब दो फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो कितने खुश होते हैं। टीचर हैं सबसे समीप फ्रेंड्स, तो खुशी होगी ना। फ्रेंड्स बनते ही तब हैं जब समान होते हैं, तो समान होना। जो इस समय समान बनते हैं वही भविष्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ सर्व सीजन में विशेष पार्ट बाप के साथ रहते हैं। जैसे फ्रेंड्स हर कार्य में सदा साथ रहते हैं, वह शुरू से साथ पढ़ेंगे, साथ खेलेंगे, फिर साथ ही राज करेंगे। तो ऐसे समान टीचर्स हैं ना। वायदा भी है, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे और साथ ही राज में जाएंगे आएंगे, इतने तक वायदा है। तो ऐसे ही समान टीचर्स हो। समान और स्वभाव, ऐसी समान टीचर की वर्तमान निशानी क्या होगी? सदा समान आत्मा इस समय स्वयमान में होगी। समानता का स्वयमान प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। जैसे बाप सदा स्वयमान में स्थित है, इसी प्रकार समान आत्माएं भी स्वयमान में होंगी, नीचे नहीं आवेंगी। हर कदम स्वयमान का होगा, तो स्वयमान को देखने से सबके मुख से निकलेगा कि यह तो स्वयमानधारी बाप समान है। स्वयमान ही उनका सिंहासन होगा। भविष्य सिंहासन के पहले स्वयमान के सिंहासन पर सदा कायम होंगी, सिंहासन से नीचे नहीं आवेंगी। ऐसी हो। बाप तो हरेक को इसी श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो, जहाँ भी हो वहाँ संतुष्ट हो, सदा संतुष्ट रहना। यह भी टीचर की विशेष क्वालिफिकेशन है। कौन सी? सदा संतुष्ट रहना, कभी कभी नहीं। तो सदा संतुष्ट का सर्टिफिकेट कब मिलता है? जब बाप, कब मिलेगा सर्टिफिकेट संतुष्टता का? जब हिलने वाली परिस्थितियां हों, हिलाने वाली परिस्थितियां हों, तब। नहीं तो ऐसे सदा ही संतुष्ट हैं। सदा संतुष्ट रहना यह भी टीचर की विशेष क्वालिफिकेशन है। टीचर का मुख्य गुण ही है सदा संतुष्ट रहना और सदा संतुष्ट करना। अगर कोई कहे कि मैं तो असंतुष्ट हूँ, दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकती, तो वह टीचर की योग्यता के विरुद्ध है। अगर टीचर खुद असंतुष्ट है तो टीचर का कर्तव्य है संतुष्ट करना। अगर स्वयं नहीं कर सकती तो किसी के भी सहयोग से करना जरूर है। टीचर को तो सदा विघ्न विनाशक बन करके अनेकों के विघ्न विनाशक बनने का आधार बनने के लिए निमित्त बनाया है। कोई समस्या लेकर के आवे और समाधान स्वरूप बन करके जाए, ऐसे टीचर होना। फिर लास्ट में प्रश्न पूछा, आप ब्राह्मण आत्माएं विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो। इस लिस्ट में कौन आते हैं? विशेष आत्माओं की लिस्ट में वही आते हैं जिनमें कोई ना कोई विशेषता है। कोई भी ब्राह्मण बच्चा ऐसा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता तो यही है कि बाप को जान लिया, बाप को पा लिया। कोटों में कऊ और कऊ में भी कऊ बन गए। तो बाप भी उसी नज़र से देखते हैं कि यह विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माओं को सदा खुशी के झूले में झूलना चाहिए। लाडले बच्चे कभी भी मिट्टी में पांव नहीं रखते। आप लाडले बच्चे सदा बाप की याद की गोदी में रहो। सब कुछ करते भी बाप की गोद में रहो, नीचे नहीं।